दोनों का जो डिफरेंस है वो तो बड़ा ही आसान है। देखो, एनर्जी की बात की जाए, ऊर्जा की बात, जब इंसान एक हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ की ऊर्जा से उसका मन उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में हर कोई अपनी कुछ ना कुछ तकलीफ के साथ ही जाता है। इसलिए कभी भी आप देखो कि आप एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जब बाहर निकलते हैं तो आप थोड़ा सा मायूस जैसे हो जाते हो, या आपका मन डरता है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी वैसी है। आप एक क्लब में चले जाओ, एक पार्टी में चले जाओ, तो आप चाहे कैसे भी मन से जाओगे, लेकिन जब आप उसमें जाते हैं, उस वहाँ का माहौल, हर कोई नाच रहा है, झूम रहा है, खुश है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ की जो ऊर्जा है उससे आप कनेक्ट हो जाते हो, और आप भी धीरे धीरे आपका मन जो है, आपका शरीर झूमने लग जाता है। वैसे ही मंदिर कहा जाए या प्रकृति कहा जाए, जब आप एक शांत जगह पर बैठते हैं, एक मंदिर चले जाते हैं, तो वहाँ की ऊर्जा कैसी होती है। कितने भी अशांत मन से गए, लेकिन किसी गुरु के सानिध्य में जब आप बैठते हैं, किसी प्रकृति में जब आप बैठते हैं, प्रकृति के बीच में जाके जब बैठते हैं, तो क्या होता है, अपने आप आपका मन शांत हो जाता है, कितनी भी अशांति हो मन में। उसी प्रकार एक मंदिर, एक आश्रम की जिंदगी और एक साधारण जिंदगी जो सब जीते हैं, उसमें क्या फर्क होता है। उसमें फर्क सिर्फ इतना है, संसार में रहकर इंसान हर एक चीज को प्राप्त करने का लोभ रखता है। शायद उसके पास जितना होता है उससे भी आगे उसको जाना होता है। उसको मालूम नहीं होता कि जितना हमारे पास है उसका हमको क्या करना है। तो उसको प्राप्त करने की इच्छा, आगे बढ़ने की इच्छा। देखो, प्राप्त करना, आगे बढ़ना, ये एक अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। कर्म भूमि में कर्म तो सबको ही करना है। बस होता ही है कि कभी कभी लाइफ में हर एक इंसान को थोड़ी सी मेहनत से ज़्यादा मिलता है, कुछ लोगों को बहुत सारी मेहनत करने पे भी थोड़ा मिलता है। तो वो तो इंसान अपनी किस्मत और अपना भाग्य साथ लेकर के आता है। सांसारिक यानी कुछ जोड़ने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा। आश्रम यानी कुछ त्यागने की इच्छा। आश्रम जहां पर इंसान त्याग करता है। जब इंसान संसार में रह करके सब चीजों को प्राप्त करने के बाद भी, सब भोग प्राप्त करने के बाद भी, जब इंसान भीतर से खुश नहीं होता, तो वो शांति की तलाश में गुरु के पास जाता है, भटकता है। उसको शांति चाहिए, उसको कुछ ऐसा चाहिए जो उसको किसी चीज में नहीं मिल रहा। तो वो गुरु के पास जाता है, और जब वो गुरु के पास जाता है, उसके बाद उसके जीवन में परिवर्तन होता है। सच्चे गुरु के पास जब पहुंचता है तो उसके अंदर अपने आप एक त्याग का भाव आता है। ऐसा नहीं कि इंसान आश्रम में जाके अपना पैसा त्याग देगा। कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी उठ सकता है कि आजकल तो बड़े बड़े आश्रम हैं, गुरुओं ने कुछ त्यागा नहीं होता। लेकिन एक गुरु होना, एक गुरु की जर्नी जो होती है, गुरु के पद पर बैठना, एक आसान नहीं होता है। समझ जाना चाहिए कि हम जो भी पोजीशन में होते हैं, हम संसार में भी रह के जो भी पोजीशन पाते हैं, उसके लिए कितनी मेहनत, कितना सेक्रीफाइस करते हैं। उसी तरह एक गुरु अगर आश्रम में भी बैठता है तो कितना सेक्रीफाइस करता है, कितना तप ध्यान करता है, तब जाकर वो आश्रम में जाकर के बैठता है। संसार की जिंदगी जोड़ती है, आश्रम की जिंदगी त्याग लाती है। और आश्रम एक परिवार होता है, वो किसी एक का नहीं, पूरे समाज का होता है। अब मैं भी आश्रम बना रहा हूँ, मेरे भी आश्रम का काम चल रहा है। घर में वो व्यवस्थाएं, वो अनुशासन आप नहीं बना सकते जो कि अनुशासन एक आश्रम में आते हैं। आश्रम जहां पर आपका मन त्याग लेकर के आ जाए, आश्रम जहां आपके भीतर के जितने भी सवाल हैं जो शांत हो जाएं। इंसान की सच्ची खोज एक गुरु के चरण पकड़ने से ही शुरू होती है। और जब, क्योंकि देखिए, हर किसी का बैठने का एक ठिकाना होता है ना, जहाँ गुरु बैठता है उसको आश्रम बोलते हैं। अब हम यहाँ एक सुंदर एक प्रकृति में बैठे हैं, एक जंगल में बैठे हैं, तो ये जो जंगल है भी आश्रम है। जहाँ गुरु है वहाँ आश्रम है। आश्रम यानी त्याग, आश्रम यानी आपकी सच्ची खोज, जहाँ पर आप सांसारिक चीज़ों से ध्यान हटा करके जीने की सच्ची कला को सीखते हैं।
इसीलिए गुरु एक जगह बैठ करके वो अनुशासन बनाता है, और उस अनुशासन के बीच में, उस नियमों के बीच में इंसान, हाँ उसको डिफ़िकल्टीज भी होती हैं क्योंकि आश्रम के एक अपने नियम रहते हैं। उन नियमों के साथ जब इंसान ध्यान साधना में खुद से जुड़ता है और अपने जीवन में जब वो एक परिवर्तन देखता है, तो वो ऑटोमेटिकली एक सच्ची खुशी से कनेक्ट हो जाता है। यही डिफरेंस होता है बस, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। ओम नमः शिवाय।